दोस्त, हमें से बहुत से लोग मजदूरी इसलिए करते हैं कि उसमें कोई रिस्क नहीं है, अर्थात उनका कुछ अमाउंट नहीं लग रहा है, अर्थात वो नहीं फंस रहे हैं। लेकिन दोस्त, ये आप लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है। आप कब तक मजदूरी दिहाड़ी करते रहेंगे? तथा ये भी सोचिए कि आपका सुबह से लेकर शाम तक का समय चला जा रहा है और उसके बदले में मिल क्या रहा है? तो कहीं पर 400 रुपया, तो कहीं पर 500, कहीं पर 600 रुपया, या कुछ अधिक भी हो सकता है। लेकिन ये आप सोचिए कि ये कब तक चलेगा? हमेशा आपका शरीर साथ तो नहीं देगा। फिर आप धीरे धीरे जब बुढ़ापा की तरफ चले जाएंगे, तब सारा दोष आप अपने बच्चों पर बढ़ देते हैं कि देखो, हमने तुमको कितना मजदूरी मेहनत करके पढ़ाया है, अब तुम कुछ काबिल बनो। दोस्त, अगर आप भी परेशान हैं मजदूरी से या कहीं कंपनी में काम करें वहाँ आपका संतुष्टि नहीं हो रहा है, तो हम आपके लिए एक टिप्स देने जा रहे हैं। पहले आप कुछ पैसे का इंतजाम कर लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए। उसके बाद आप शर्माइए मत। आप अपने गांव में या आप जिस शहर में रह रहे हैं वहीं पर कुछ छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करिए, कुछ बेचने का प्रयास करिए। देखिए, कुछ दिन आपको शर्म आएगा, ये स्वाभाविक है बहुत से लोगों में, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनका खानदान में भी कोई कुछ नहीं बेचता है। अब वो नए नए अब बेचने के लिए कुछ उतर जाते हैं तो उनको शर्म आना स्वाभाविक है, लेकिन दोस्त, शर्माने से कुछ नहीं होगा। अगर आप 2-3 साल कुछ ऐसा काम कर देते हैं, तब आप सोचेंगे कि अरे हमने कहाँ से कहाँ चला आया, अर्थात आपके पास एक पैसे का अच्छा बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। अब रही बात कि आप बेचेंगे क्या चीज़, तो दोस्त, आप अभी नए नए फील्ड में उतरने वाले हैं। आप मामूली पैसे से शुरू करिए, कोई फास्ट फूड का बिजनेस शुरू करिए। किसी अपने पार्टनर को या अपने घर का कोई सदस्य हो तो उनको रखिए, जैसे हो गया छोला, मोमो, चाउमीन, ब्रेड पकौड़ा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फास्ट फूड जो हमेशा चलने वाला है कौन सा है, उसको आप रख सकते हैं, उसको कर सकते हैं। इसके अलावा अब गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है, आप चाहेंगे तो गन्ना का जूस भी सप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये भी सेल कर सकते हैं, या कोई फ्रूट व्रूट भी रख सकते हैं, बेच सकते हैं। इसके लिए शुरुआत में आपको एक ठेला गाड़ी या जो खोमचा बोला जाता है उसका व्यवस्था करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में आपको शुरुआत में 10 से 15 हज़ार रुपया लगाने की आवश्यकता होगी। लेकिन आप अगर आकलन करेंगे आप अपने दिहाड़ी मजदूरी से और इससे, तो बहुत फर्क होगा। उसमें आप अपना 7-8 घंटा का या पूरा समय निकाल कर पूरा आपका दिन जब काम करते हैं, तब उसके बदले में आपको 400-500 रुपया मिलता है। लेकिन यहाँ से आप पर डे 500, 700, 800 शुरुआत में ही 1-2 दिन में ही, और उसके बाद तो 1-1, 2-2 हज़ार रुपया का आप इनकम कर सकते हैं। दोस्त, आप अपने शहर में पहले जाकर आकलन करिए, किसी को देखिए कि वास्तव में वो कितना कमा रहा है। एक एक फुचका बेचने वाला, गोलगप्पा जिसको बोलते हैं, एक एक गोलगप्पा बेचने वाला 2-2, 3-3 हज़ार रुपया पर डे इनकम कर रहा है। जो पकौड़ा वकौड़ा बेचते हैं, चाउमीन बेचते हैं, उनको आप जाकर देखिए। अगर आप सोचेंगे कि हम कैसे आकलन लेंगे, तो जाकर उनके यहाँ खाइए, 1-2 घंटा टाइम दीजिए, तब आप उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हाँ ये कितना कमा रहा है। आपके देखते देखते उनके यहाँ 40-50 कस्टमर आ जाते हैं। अब उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बचा रहा है। तो दोस्त, फास्ट फूड का धंधा में बहुत फ़ायदा है। अब रही कि आपको तो कुछ आता नहीं है, तो दोस्त, कोई सीख कर नहीं आता है, आप भी सीख जाएंगे। देखिए, आप शुरुआत में अगर अकेले करते हैं तो थोड़ा सा आपको फंसा हुआ महसूस होगा कि अरे हम तो फंस गए, लेकिन आप फंसेंगे नहीं दोस्त। आप अपने घर का कोई सदस्य खाली हो तो उसको अपने साथ में रखिए, या किसी और को कुछ दिनों के लिए रख लीजिए जो कि आपको मदद करेगा। उसके बाद खुद आपको आइडिया अंदाज़ा मिल जाएगा कि अब हमको काम कैसे करना है, किस तरह से करना है। लेकिन अगर आप अपने दिहाड़ी मजदूरी से परेशान हैं, तब आप उसमें से निकल कर आप इस धंधे को ज़रूर शुरू करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को देखकर आज ही काम छोड़ दीजिए। पहले आपको 10-15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये की आवश्यकता होगी, थोड़ा प्रबंध कर लीजिएगा।
उसके बाद आप इस बिजनेस में आ जाइए दोस्त, बहुत फ़ायदा है। बस फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।